नमस्कार, कल का बाजार आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस शो में, जहां पर हम आने वाले कल के लिए आपकी तैयारी करवाते हैं बाजार में ट्रेड करने की, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर सकें। तो आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हर तरह के सवाल का जवाब यहां मौजूद होता है। नंबर आप जानते हैं, फिर भी जो नए दर्शक है वो नोट करें। 70452200 ये व्हाट्सएप नंबर है। बहुत आसान है व्हाट्सएप पे जुड़ना, बस अपना सवाल लिख दीजिए और जवाब का इंतजार कीजिए। जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा देंगे। आपका पसंदीदा शो कल का बाजार सोशल मीडिया पर भी लाइव है, जहां फेसबुक और एक्स पर आप हमें देख सकते हैं अपने फोन पर, और वहां से आप सीधे सवाल भी हमें पूछ सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल हमें भेज दीजिए। लाइव शो में हम आपके सवालों के लाइव जवाब देंगे और आज के शो की शुरुआत करेंगे। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं जो मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे, कल के लिए आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करवाएंगे, एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आशीष जी से बात होगी, उससे पहले आज के बाजार पर एक नज़र। आज फेड आउटकम से पहले बाजार में कंसोलिडेशन दिखाई दिया। इसी के साथ मार्केट बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 76,607 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 58 अंक चढ़कर 23,323 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी हमने मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में देखी, वहीं एफएमसीजी, मेटल, ऑटो शेयरों में भी दबाव देखा गया। बड़े निवेशकों की बात करें तो आज एफआईआईज के लिए खरीदारी का दिन था। 426 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी उन्होंने की। डीआईआईज भी उसी लाइन पर थे, हालांकि रकम थोड़ी कम रही। 233 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी करते हुए डीआईआईज नज़र आए। चलिए, तो इस बीच नंबर्स भी आए, अमेरिका से आए, इंडिया से आए। आईआईपी का नंबर आया और सीपीआई का नंबर आया, अमेरिकन इन्फ्लेशन का भी नंबर आया। अब इन सब चीज़ों का कल के बाजार पर क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर भी बात करेंगे और आपके सवाल लेंगे। तो आशीष, सबसे पहले तो कल का मार्केट आप कैसे देख रहे हैं? जी विपिन जी, पिछले 3 दिनों से मार्केट एक म्यूटेड सेशंस दिखा रहा है, और अगर आप 3 दिनों का लो देखेंगे तो करीब करीब 23,200 का जो जोन है वहीं पे एक लो बनाकर मार्केट एक काफी म्यूट मोड पे है। हमें लग रहा है कि मार्केट को वेट था ये आज के फेड मीटिंग का और इकोनॉमिक डेटा का। जिस हिसाब से अब यूएस मार्केट से रिएक्ट कर रहा है उस पर हमें लग रहा है कल एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 23,200 का स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। मुझे लगता है मार्केट में कल 23,500 तक के लेवल्स इजीली देखने मिल सकते हैं। तो निफ्टी में तो खरीदारी की सलाह है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी वैसा ही सेशन बना है। पिछले 3 दिनों से कोई मेजर मोमेंटम नहीं बन रहा है। जो आज भी एक अटेम्प्ट जरूर लिया था 50,000 के ऊपर सरपास करने का, बट वो अटेम्प्ट फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में, वो 49,700 का एक एसएल लगाकर बैंक निफ्टी में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है 50,000 का पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो क्रॉस होता है तो इसमें 50,200 और 50,400 तक का जोन बैंक निफ्टी में भी देखने मिल सकता है। तो दोनों इंडेक्सेस में खरीदारी की सलाह रहेगी। राइट, तो कल ब्रॉडर मार्केट्स के लिए आपको निफ्टी में 23,200 स्टॉप लॉस है, ये 23,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आशीष जी। और सेम विद बैंक निफ्टी, वहां भी खरीदारी की सलाह है, जहां पर आप 50,000 से लेके 50,200 या फिर 400 तक के लेवल देखेंगे, और यहाँ स्टॉप लॉस होगा 49,700 का। ये बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की। आशीष भाई, कहाँ कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स या शेयर्स पे आपकी नजर रहने वाली है कल? जी, पहला जो स्टॉक अच्छा लग रहा है हमें वो है पीएसयू सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से कैन बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज हमने देखा कि अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी पीएनबी बैंक और कैन बैंक, तीनों में एक अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट थी। तो इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 121 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 125 के पहले टारगेट और 127 के दूसरे टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। विपिन जी, दूसरा स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो दीपक नाइट्राइट का है। इस केमिकल सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट बाइंग इंटरेस्ट वापस बन रहा है। तो 2320 का एक स्टॉप लॉस लगाना है दीपक नाइट्राइट में। 2400 और 2440 के टारगेट्स के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। ठीक है जी, तो दो शेयर यहाँ पर बता रहे हैं आशीष भाई। दीपक नाइट्राइट आपके सामने, जिसमें 2400 से लेकर 2440 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2320 का। दूसरा है कैनरा बैंक, जहां पर आपको 125 से 127 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 121 रुपए। तो ये दो शेयर, कैनरा बैंक और दीपक नाइट्राइट, इन पर कल आशीष जी की नजर रहने वाली है। स्टॉप लॉस और टारगेट उन्होंने दे दिए हैं, आप भी इन पर नजर
रख सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई कल के पर्सपेक्टिव से। अब सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं अंकित उपाध्याय, जो कि हमें गुजरात से कॉल कर रहे हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? जी सर, मेरा नाम अंकित उपाध्याय है। पेटलाद गुजरात से बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास 150 शेयर्स GSPL के हैं। मेरी बाई प्राइस है 350। सर, मैं क्या उसमें ऐड कर सकता हूँ या फिर होल्ड करूँ? ठीक है जी, 150 शेयर आपके पास हैं GSPL के 350। तो देखिए, अभी तो थोड़ा नुकसान है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है कि आप इसमें और जोड़ें तो एवरेजिंग हो आगे, और आगे इसका क्या होना है आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, क्या करना चाहिए इन्हें? ये इन्हें इतने ही शेयर्स को होल्ड करें या इसमें कुछ और जोड़ें, रखें ना रखें? जी विपिन जी, इनफैक्ट जिस हिसाब से GSPL अप्रैल में गिरा था और उसके बाद से कंसोलिडेशन किया है इसने पिछले 2 से 3 महीने से। एक जोन 290 का जो जोन है वहीं पे इसने पूरा कंसोलिडेट किया और हमें लग रहा है कि अभी रेडी है वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए। इसका जो मेजर स्विंग मिलेगा देखने के लिए वो जो इसका 200 डेमा है, 313 का जो जोन है उसके बियॉन्ड निकलता है और सस्टेन करता है, तो फिर इसमें शायद इनको 350 वाला जो इनका भाव है वो भी देखने मिल सकता है। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इन लेवल्स पे थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर सकते हैं। जो इन्हें कंबाइंड स्टॉप लॉस रखना है वो 290 का कैसे मेंटेन करे इस पे। ठीक है जी, तो 290 रुपए का स्टॉप लॉस आपको रखना है ऐड करने की, क्योंकि सलाह दे रहे हैं जैसा आपने पूछा था उसमें भी 290, पहले के लिए भी 290। तो जी हाँ, बिल्कुल जोड़ सकते हैं आप यहाँ पर। 313 का लेवल अहम होगा और उसके ऊपर गया तो 350 के एटलीस्ट जो आपके लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिर एक बार हमसे बात कर लीजिएगा कि उसके बाद क्या करना है, लेकिन फिलहाल होल्ड कीजिए GSPL को। आगे बढ़ें, प्रवेश खन्ना साहब राजधानी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं। प्रवेश भाई, बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर, आशीष सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास हिंदुस्तान कॉपर के 40 शेयर हैं 369 की बाई पर। तो सर, इसका लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा अभी फिलहाल? ठीक है जी, आशीष जी, क्या रहेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? फिलहाल थोड़ा नुकसान है इन्हें। जी हिंदुस्तान कॉपर में काफी अच्छा रनअप देखने मिला था और जिस हिसाब से कॉपर के प्राइसेस भाग रहे थे, $5 के ऊपर चले गए थे, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही हिंदुस्तान कॉपर भी उसी तरीके से चाल दिखा रहा था और 400 के ऊपर का एक जोन उसने जरूर टच किया। और जैसे ही कॉपर के प्राइसेस गिरने चालू हुए, इसमें भी हमने देखा कि गिरावट देखने मिली है। तो काफी एक कमोडिटी प्ले बन जाता है और एक साइक्लिकल मूव इसमें देखने मिलता है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इन्हें इसमें, क्योंकि 369 की इनकी भाव है। थोड़ा सा 220 डेमा के ऊपर का प्राइस है वो। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 320 का एक एसएल मेंटेन करे और इस पोजीशन में बने रहे, टाइम दे। 370 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। राइट, तो आपको यहां पर रुके रहना है सर। 320 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप हिंदुस्तान कॉपर में, और आगे आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो 371 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर में होल्ड करने की सलाह। आगे बढ़ते हैं हम। नीरव वीरपारा साहब सूरत गुजरात से हमें कॉल कर रहे हैं। नीरव भाई, बहुत स्वागत है आपका। क्या शेयर्स है, प्लीज बताइए हमें। Hello sir, my name is Neerav Vipara. Good evening. Good evening. Actually, I have this K rating share, 490 shares at the rate 731.60 price. अच्छा जी, 731 रुपए के उस पे है और 49 शेयर 49 शेयर है। बढ़िया है जी, बधाई हो आपको। करीब 360 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है हर शेयर पे, तो अच्छी चीज़ है ये। लेकिन अब क्या ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगा? आपको क्या कुछ और क्वांटिटी बढ़ानी है या फिर थोड़ा मुनाफा वसूली कर लेनी है? आशीष जी, क्या सलाह होगी नीरव जी को? जी विपिन जी, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। जो अभी रिसेंट गिरावट थी वो भी अपने 200 डेमा पे इसने सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक दिया है और वापस अपना इसने अपवर्ड ट्रैजेक्टरी रिज्यूम कर चुका है ये स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि इसमें वापस 1160 तक का जोन इन्हें कुछ ही ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की चला रहेगी इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 1050 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन पे। ठीक है नीरव जी, तो